हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यू बुक जो आई है आदित्य पब्लिकेशन की, जिसमें सामान्य ज्ञान के बारे में जो है यूपी ट्रिपल एससी सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन जो आए हैं जीके की, वो उससे संबंधित हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा अभी तक जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा हुए हैं 2015 से लेकर 2022, यानी कि ये जो न्यू 2022 का हुआ उसका भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, क्विक रिवीजन बुक है, तो बुक बहुत अच्छी है। इसमें हम बात कर लेते हैं एक बार किस किस एग्जाम्स के जो इसमें जीएस से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी का दिया गया है, ठीक है, पेट 2021-2022 के दिए गए हैं। यूडीए एलडीए यूपी लोअर प्री मेंस के क्वेश्चन है। राजस्व लेखपाल का है, चकबंदी लेखपाल है, ठीक है, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक, विधान भवन रक्षक के हैं, अमीन का है, युवा कल्याण अधिकारी के जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आबकारी सिपाही है, जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक भर्ती, असिस्टेंट अकाउंटेंट, लघु सिंचाई विभाग का सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, लोअर भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि मंडी परिषद, ठीक है, और इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर, कृषि प्राविधिक भर्ती, जो भी 2015 तक पूछा गया क्वेश्चन जीएस से संबंधित। तो ये बुक जो है उसी के थ्रू निकली गई। थंबनेल पर आपको दिख गया होगा, तो इसमें हम उसी को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री की पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। और हिस्ट्री के पोर्शन में आधुनिक भारत हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत अधिक बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप जब पढ़ लेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चन मतलब बने हैं अभी तक हिस्ट्री से संबंधित, वो सारा का सारा आपका ये जो है लगभग 1 घंटे के वीडियो के अंदर ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप जब पढ़ लेंगे 2 से 3 बार, तो एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हिस्ट्री में पूछा जा सकता है या आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन करके हम इसमें देखते हैं। और यहाँ इसमें लेटेस्ट जो अपडेट भी है, यानी कि 2022 तक के भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं, तो आप चिंता मत करिए, सारे के सारे इसमें अपडेट किए हैं। एक एक करके कराएंगे। आप लोग फीडबैक जो है कमेंट करके दीजिएगा किस तरीके से कैसा लगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी लोअर फर्स्ट एग्जाम 2019 में, और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दक्षिण भारत के कौन सा राजा था जो 1741 में कोलाचेल की लड़ाई हुई थी, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो उस राजा का क्या नाम था? मार्तंड वर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के लोअर में पूछा गया है। मार्तंड वर्मा ने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में परास्त किया था, यानी कि हराया था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, मार्तंड वर्मा। ठीक है, तो ये हो गया यूपी ट्रिपल एससी। अब अगला क्वेश्चन देखें तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है किस वर्ष कालीकट पे उतरा था? वास्को डिगामा बाहर से आया था भारत में, तो कालीकट जो है कब उतरा था, कौन सा डेट था, ये बताना है। तो वो था 1498 ईस्वी में आया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वास्को डिगामा जो था वो एक पुर्तगाली अन्वेषक था। ठीक है, यानी कि और इसने जो है किस वर्ष में जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये 1498 में इसने जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो कि अगला क्वेश्चन यही बन रहा है। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, कब किया था? तो 1498 में आया था, तो उसी समय खोजा भी था। ये लोअर सेकंड एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ठीक है, कौन से शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो वो शहर है मैसूर। मैसूर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर टीपू सुल्तान और हैदर अली की जो कब्र है वहाँ उसकी स्थित है। श्रीरंगपट्टनम का एक ऐतिहासिक शहर है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट का रस्ट जाए मैसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था? ये क्वेश्चन पूछा गया है लोअर सेकंड एग्जाम 2016 के पेपर में। तो टीपू सुल्तान की अगर हम बात करेंगे तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का ही शासक था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, मैसूर। ठीक है, कहाँ का शासक था? मैसूर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे परास्त किया था? सेरिंगपट्टनम की लड़ाई जो हुई थी उसमें जो है किसको अंग्रेजों ने परास्त किया था, हराया था, ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो टीपू सुल्तान को हराया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों से
हारा था। अब इसमें अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान की बात करें तो आंगल और मैसूर युद्ध हुए थे कुछ। तो उसमें अगर बात करें प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 ईस्वी तक हुआ था। और ये जो है उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वह हेस्टिंग्स था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था इसका नाम था। तो ये अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण जो है संधि हुई थी, मद्रास की संधि कहलाती है। और इसमें हैदर और व अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। इसके बाद द्वितीय जो आंग्ल मैसूर हुआ वो हुआ 1780 से लेकर युद्ध चला 84 तक, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो है 84 में मंगलौर की संधि हुई थी द्वितीय में, ठीक है। दूसरे जो आंग्ल मैसूर था उसमें मंगलौर की संधि हुई थी, 1780 से 84 तक युद्ध हुआ था। और उस समय भी वारेन हेस्टिंग्स ही जो है यहाँ पे गवर्नर था। तृतीय जो आंग्ल मैसूर हुआ था वो 1790 से लेकर 92 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस समय जो है गवर्नर जनरल भारत का आया था बन के कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था गवर्नर जनरल। और इसके समय में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये हुआ था टीपू और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक, यानी कि सुल्तान टीपू के बीच और टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच जो है 1792 90 टू 92 का तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है संधि हुआ था, जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। इसके बाद एक चौथा हुआ लास्ट, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। और ये इस समय जो है गवर्नर जनरल था वेलेजली। और इसी जो चौथे जो युद्ध हुआ इसी युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई। और कहाँ पर हुई, श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था। अब रणजीत सिंह की बात आ गई, देखिए तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें कब जो हस्ताक्षर किया गया था पहली संधि की, तो वो थी 1809 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1809 ईस्वी में हुआ था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो जो है डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1809 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा 1809 ईस्वी में। और इसमें क्या होता, पहली संधि हुई थी अमृतसर पर के रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बम्बई यानी कि जिसको बॉम्बे कहते हैं, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ बम्बई से लेकर थाने तक जो है भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी, ये बताना है। तो बम्बई से थाने तक जो है भारत में की पहली यात्री जो ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में। आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1853 में। अब 1853 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए उस समय जो है कौन था गवर्नर जनरल, ठीक है। 1853 जब ये चलाई गई थी ट्रेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। 1853 में चली थी, तब उस समय डलहौजी था गवर्नर जनरल। कौन था, डलहौजी था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और इसी के जो है कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 तक। इसके बाद पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय किया गया 1849 में, ठीक है। इसने जो है विलय व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ किया, यानी कि जो है जितने भी राज्य थे उनको विलय करने का ये जो है इसने सबसे पहले प्रारंभ किया। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के जो कार्यकाल में हुआ है 1852 ईस्वी में। और इसी के कार्यकाल में अगर हम देखें तो प्रथम रेलवे लाइन निर्माण 1853 में हुआ, ठीक है। इसके बाद इसी के कार्यकाल में चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच 1854 में आया, ठीक है। और प्रथम विद्युत तार की शुरुआत भी इसी के कार्यकाल में 1852 ईस्वी में हुई थी। 1833 का चार्टर अधिनियम सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी करा गया, ठीक है। 1856 में संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है। किस कुशासन के आरोप में जो है अवध का विलय कर लिया गया 1856 ईस्वी में। तो ये सारे काम किए गए, ठीक है। व्यपगत सिद्धांत के द्वारा पहला जो राज्य जो था विलय किया गया था अंग्रेजों में वो था सतारा राज्य। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ लिया गया है, ठीक है। सतारा राज्य कब किया गया था, 1848 में। सबसे पहला राज्य यही जो है व्यपगत सिद्धांत के तहत जो है इसको विलय किया गया था। इसके बाद जो है जैतपुर 1849 में, फिर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, फिर उदयपुर, झांसी को 1853 में जो है विलय किया गया। सबसे लास्ट में अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में जो है विलय कर लिया गया था। तो ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था ये बताना है, ठीक है।
कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं? तो वो है लॉर्ड रिपन। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रिपन भी गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल। रिपन के कार्यकाल की बात करेंगे, रिपन का कब से लेकर कब तक जो है भारत में गवर्नर जनरल रहा था? तो इसका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है, 1880 से लेकर 1884 तक इसका कार्यकाल रहा था भारत में, ये गवर्नर जनरल रहा था। और इसी के जो है कार्यकाल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट बना 1881 में, और नमक कर को कम किया गया। ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई 1882 में, इसी के कार्यकाल में हुआ था काम। ठीक है, इसके बाद इसी के कार्यकाल में जो है 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। ठीक है, नगर पालिका का गठन किया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की गई? 1882 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इसी ने ही शुरुआत किया था। इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ, इल्बर्ट बिल विवाद, वो 1883-84 में इसी के कार्यकाल में हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिपन के कार्यकाल में प्रथम वास्तविक जनगणना हुआ 1881 में। प्रथम वास्तविक जनगणना कब हुआ? 1881 में हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद से ही हर 10 वर्ष पर, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया, अभी तक वैसे होता चला आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, बेंटिक का कार्यकाल जान लीजिए। बेंटिक का कार्यकाल क्या था ये बताइए। तो बेंटिक के कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो था 1833 से 35। ठीक है, विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1833 से लेकर 35 तक रहा था। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा जो है डी पार्ट। सॉरी, 1833 से 35 जो कार्यकाल था विलियम बेंटिक का, वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल बना था। लेकिन इसका कार्यकाल जो शुरुआत होता है वो 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। 1828 की अगर हम बात करें तो 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इसने कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद 33 से 35 तक तो है भारत का गवर्नर जनरल बना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्लो मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार आया था जो कि बहुत चर्चित है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है कब तैयार किया गया था और ये कब आया था अधिनियम, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ये ए पार्ट। ठीक है, 1909 में क्या हुआ? ये अधिनियमित हुआ था। ठीक है, अब ये एक मिंटो द्वितीय था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि यहाँ का भारत का वायसराय बन के आया था। और ये 1905 से लेकर 1910 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1905 से लेकर 1910 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी इस वर्तमान में। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी इसी के कार्यकाल में। और भारतीय परिषद अधिनियम और अथवा इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, पारित हुआ 1909 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ काम हुए। सूरत में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में इसी के कार्यकाल में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 1905 में बंगाल में जब विभाजन हो रहा था या हुआ था, तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? उसका आंसर क्या हो जाएगा? करजन। ठीक है, करजन उस समय वायसराय था। और करजन का कार्यकाल याद रखिएगा 1899 से स्टार्ट होता है और 05 यानी कि 1905 तक इसका कार्यकाल रहा था। और इसी ने जो है बंगाल का विभाजन किया था। ये जो है ये वायसराय भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था। ठीक है, बहुत ही बदमाश था। और अगर हम बात करें तो इसने जो है सिंचाई आयोग का गठन 1901 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। और इसके द्वारा पुलिस आयोग का गठन 1902 में जो है डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, और सर टॉमस टैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में किया गया था। ठीक है, और जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना और भारत लोक सेवा मंडल गठन किया गया। बंगाल का विभाजन हुआ, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ 1905 में। तो ये सारे कार्य हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? इसमें से उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी उपनिवेश की शुरुआत जो है बंगाल में किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल में शुरुआत किया गया था। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसका कार्यकाल क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल के समय 1786 से लेकर और 1793 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है,
1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था कॉर्नवालिस का। और इसे जो है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहते हैं। इसे ही भारत में पुलिस सेवा का भी जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? 1793 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ इसी के कार्यकाल में हुआ। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, इसकी समाधि कहाँ पर है? तो गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही इसका समाधि भी बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसमें माउंटबेटन क्या था? गवर्नर जनरल था। और ये जो है इसने जब घोषित किया भारत पाकिस्तान के लिए तो सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका क्या नाम था? तो उनके अगर हम नाम की बात करेंगे तो सिरिल रेडक्लिफ था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के सिरिल रेडक्लिफ। अब माउंटबेटन का कार्यकाल की बात करेंगे, याद रखिएगा 1947-48 इनका कार्यकाल रहा था। और ये अंतिम जो है अंतिम क्या थे? वायसराय थे भारत के। ठीक है, 3 जून 1947 को 3 जून योजना के अनुसार भारत का विभाजन की घोषणा किया गया इसी के कार्यकाल में। और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत कर जुलाई 1947 तथा 18 जुलाई को जो है सम्राट द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने वो थे सी राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी भारत के ये रहे थे। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया था। तो इस तरीके से इसमें आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है कब हुआ था ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1806 ईस्वी में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1806 ईस्वी। 1806 ईस्वी में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? उनका क्या नाम था? ठीक है, तो उनका नाम था बेगम हजरत महल, जो कि 1857 का जब युद्ध हुआ था उस लड़ाई में जो है इन्होंने जो है लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था, लखनऊ से। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भाग लिया था विद्रोह में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए पार्ट है, बेगम हजरत महल उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? इसमें से तो इसमें अगर देखा जाए तो ग्वालियर के सिंधिया, बेगम हजरत अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के सिकंदर बेगम। अगर देखा जाए तो इसमें से बी पार्ट जो है अवध की बेगम हजरत महल ने जो है अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और लखनऊ का नेतृत्व किया था। बाकी इसमें तीनों जो नाम हैं, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद का निजाम और भोपाल के सिकंदर बेगम, इन तीनों ने जो है अंग्रेज़ों की सहायता करी थी जब 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के संबंध में तो ये है एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा गया है डिजरायली के द्वारा। वी.डी. सावरकर ने इस विद्रोह के बारे में बताया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, इसलिए जो है इसमें याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 1857 के विद्रोह की तिथि जो थी 11-12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह हुआ। वहाँ के भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ नाना साहब और तात्या टोपे के नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद 30 मई 1857 को जो है लखनऊ में विद्रोह हुआ बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। और इसका जो है छोटा जो है इसका लड़का था बिरजिस कादिर था, उसको नवाब बनाकर जो है बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया झांसी में जून 1857 में। ठीक है, और इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। और कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे। बरेली में जो खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। फैजाबाद का नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? अगला क्वेश्चन ही आ गया। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे, उनका नाम था नाना साहब। आंसर इसका सी पार्ट। नाना साहब के साथ कानपुर में 7 तात्या टोपे भी दे रहे थे। ठीक है, लेकिन नेता जो थे मेन थे वो थे जो है नाना साहब। अगला क्वेश्चन,
पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है, मतलब पल्ली आंदोलन किस जगह से संबंधित है। पल्ली आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ से संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है तमिलनाडु से संबंधित, तमिलनाडु में ये आंदोलन हुआ था, पल्ली आंदोलन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी पार्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। पल्ली आंदोलन जो हुआ वो कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। केसरी अखबार की अगर हम बात करें तो केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो आंसर जो होगा वो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर ने केसरी जो कि मराठी भाषा में निकाला था और द मराठा करके अंग्रेजी भाषा में निकाला था केसरी, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखित गीता रहस्य जो कि बहुत फेमस है, याद रखिएगा, इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। इंदु प्रकाश का प्रकाशन जो जस्टिस रानाडे के द्वारा किया गया था। तो आंसर जो होगा इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जस्टिस रानाडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे। समाचार पत्र पत्रिका के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इन्होंने बॉम्बे, अब जो जिसको मुंबई के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र बॉम्बे में, तो वहाँ पे जो है स्थापना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन ए पार्ट दिया गया, राजा राम मोहन राय, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, और तीसरा की अगर हम बात करेंगे केशव चंद्र सेन, और इसके बाद डी पार्ट है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना भी किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो है, ये जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा, तो विवेकानंद के द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद। बेल्लूर मठ, ये कहाँ पर इसका मुख्यालय है, बेल्लूर मठ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया। तो उनका नाम था वी.डी. सावरकर, ठीक है। 1904 में इन्होंने गठन किया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे। गदर आंदोलन के नेता की अगर हम बात करेंगे, यूपी त्रिपक्षीय लोअर सेकंड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे, इनका नाम। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की, जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो इन्होंने आदर्श गांव के स्थापना की सिफारिश की थी। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का जो है 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था, और इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, दूसरा है भू राजस्व की 50% कमी करना, तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें तीनों सही था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है कि, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है चित्तू पांडे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, चित्तू पांडे। शेरे बलिया के नाम से इन्हें जानते हैं, चित्तू पांडे को, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, चित्तू पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो उसका नाम है भारतीय विद्या भवन, ठीक है। भारतीय विद्या भवन की स्थापना जो है वो जो है शिक्षाविद के एम मुंशी के द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसको अन्य नाम से जानते हैं शारदा अधिनियम से। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा यानी कि भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। तो अशोक चक्र का रंग जो है भारतीय तिरंगा में गहरा नीला है, ठीक है। और अशोक चक्र में अगर देखेंगे तो उसमें जो चक्र है उसमें जो तीलियां हैं, टोटल कितनी तीलियां हैं, तो टोटल 24 तीलियां हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
ऊपर केसरिया, बीच में वाइट कलर और सबसे नीचे हरा कलर है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन अथवा योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो वो था कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन की योजना ने पाकिस्तान की मांग को जो है अमान्य कर दिया था, इन्होंने नहीं माना था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या जाएगा, जो है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो स्टार लगा, इसका मतलब ये हट गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महाड़ सत्याग्रह आरंभ की बात करेंगे तो 1927 में जो आरंभ किया गया था वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में इन्होंने किया था आरंभ इसका महाड़ सत्याग्रह का आरंभ। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उनका नाम था मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में। तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो उनका क्या नाम था? तो राष्ट्रपिता इन्हें सर्वप्रथम जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और महात्मा जो है सबकी उपाधि, महात्मा की उपाधि जो दिया गया था वो किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है इसमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, बहुकारक का सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, बहुकारक का सिद्धांत मानते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो वो 1941 में प्रवेश किया गया था इसके द्वारा। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये किया गया था। तो डी पार्ट सी पार्ट इसका करेक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये देखिए, इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें स्टार लगा हुआ है। तो इसमें जो है इसका आंसर जो चारों में कोई नहीं सही है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो हुआ था घोषणा, ये 20 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को हुआ था। तो इस तरीके से अगर 20 जुलाई 1905 होता तो सही होता। और लागू तिथि जो थी वो 16 अक्टूबर 1905 थी। ठीक है, लागू कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर दिया गया, लेकिन यहाँ पे घोषणा पूछा गया तो घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है इसमें से बताना है। रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, इसके बाद माल्य मिंटो सुधार और इल्बर्ट बिल, ये चारों के क्या क्या हैं? तो अब आपको इसको जो है इसका पता होगा जब सभी तभी जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर देखें रोलेक्ट एक्ट जो आया था ये 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो मॉल्य मिंटो सुधार जो 1909 में पारित हुआ। और इल्बर्ट बिल जो हुआ था, ये इल्बर्ट बिल ये 1883 में हुआ था। तो इसमें से क्रम बताना कि कौन सा पहले हुआ था, इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले देखें तो 1883 यानी कि चौथा हुआ था, 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर 4 आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद 1909, 1919, 1901, तो इसके बाद तीसरा आएगा, 4 के बाद तीसरा आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा 1919 यानी कि पहला, तो पहला आएगा तो यहाँ पे दूसरा दिया गया जो कि गलत है। इसके बाद सबसे लास्ट में दूसरा आएगा, तो इसीलिए जो है चारों ऑप्शन इसकी गलत है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी देखिए स्टार लगा, यानी कि इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताया क्या होगा? तो इसमें से कोई आंसर इसका सही नहीं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो उपाध्यक्ष नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को। और मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया था। तो इस तरीके से इसमें कोई आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1939 तक ब्रिटिश द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो यह घोषणा जो है क्लेमेंट एटली ने किया था। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो ये भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? इसमें से सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी को पढ़िएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा तब इसका फ़ायदा मिल पाएगा। 2 से 3 बार जब वीडियो को देखेंगे तब जो है अच्छे तरीके से आपको इसका आ जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी किताब है सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो वो है द गोल्डन बर्ड। ठीक है, बाकी ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, में तीनों जो है सरोजनी नायडू द्वारा लिखित बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बनारस में। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लाजपत राय। ठीक है, 1928 में ये हुआ था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु इनमें से अगर देखा चित्तरंजन दास को कहते हैं। तो आंसर इसका जो क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया था? तो ये अक्टूबर 1943 में इन्होंने किया था। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के निम्नलिखित पीछे जो है निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो इसमें था ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, ये एक मकसद नहीं था। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रति। बाकी बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये था। ठीक है, बांटो और शासन करो की नीति अपनाई थी, कर्जन के द्वारा अपनाया गया था। सरकार के प्रशासनिक भार को भी सहज करना, ये भी एक कारण था। बाकी इसमें सी पार्ट जो दिया गया ये कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और कांग्रेस के द्वारा अगर हम बात करें तो गांधी जी जो है सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, ये कहाँ पर स्थित है? तो चौरी चौरा की घटना की अगर हम बात करेंगे तो ये गोरखपुर का एक जगह का नाम है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की घटना कब हुआ था? चौरी चौरा कांड तो ये 4 फरवरी, ठीक है 4 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था। आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये कब शुरुआत हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी स्टार्ट किया गया था। 1920 को इसका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे? तो उनका नाम है किंग्सफोर्ड। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे मित्र मेला। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट कर जाए, मित्र मेला। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो ये वो सन कौन था? तो 1856 में। और कुशासन का आरोप लगाकर जो है उसको अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महालवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ लागू की गई थी? तो महालवाड़ी प्रथा जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो आंसर बी पार्ट इसका सही है। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? तो 1916 का लखनऊ समझौता जो था वो महत्वपूर्ण था क्योंकि 1916 के बाद मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था, समझौता हुआ था। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम है वीर सावरकर। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो उनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसमें मिलान करना है, कौन किससे मिला? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, सूर्यसेन, अरविंदो घोष, भगत सिंह, इसमें से बताना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो किससे संबंधित? तो काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र मामले से कौन संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल जो है संबंधित है। तो आंसर आपका इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सूर्यसेन की बात है, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है। अरविंद घोष की बात करेंगे तो ये जो है अलीपुर बम मामले से संबंधित हो। और अगर हम बात करें भगत सिंह की तो ये जो है लाहौर षड्यंत्र मामले से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था जतिन दास। क्या नाम था? जतिन दास नाम था। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है,
आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है किसे माना जाता है, तो ये कहते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। तो आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा। और 1914 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता, जो है बताना है इसमें से। अब इसमें अगर हम देखें तो दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई और ये 1911 में हुआ। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया गया, महात्मा गांधी ने जो है इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान 1917 में शुरू किया, है सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की, तो ये 1914 में, तो ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने एनआईसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया, तो ये सही है। तो इसमें देखें, सॉरी ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो कौन कौन सा मेल नहीं खाता, तो इसमें जो बताना है कि कौन कौन सा इसमें मेल नहीं खाता, तो ये सी पार्ट और ए पार्ट ये दोनों जो है मेल नहीं खाता, बाकी तो है बी और डी दोनों सही हैं। तो आंसर आपका ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो वे थे जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के आगमन के पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय एक नहीं हुआ करता था? तो कृषि की बात करें तो ये तो कृषि तो मूल आधार था। ठीक है, हस्तशिल्प निर्माण ये तीनों थे, लेकिन पर्यटन जो था वो ये प्रमुख व्यवसाय नहीं होता, उस समय हुआ करता था। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, पर्यटन। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन वो अर्थशास्त्री नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस उस समय के नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, बी राव और इसके अलावा आर सी देसाई, ये तीनों लोग जो थे सन 1900 के आसपास जो है ये भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस जो थे ये भारत की आज़ादी के बाद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की मांग 1940 में किया गया था। आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को करो या मरो का नारा दिया गया था? वो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो भारत में तो भारत छोड़ो आंदोलन था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसमें जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है दिया था। ये नारा कब स्टार्ट, ये जो है आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को जो है ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसमें जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा की अगर हम बात करें तो ये हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। आंसर इसका जो होगा ये पार्ट करेक्ट, सॉरी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो वो शहर था जो है इलाहाबाद पार्क। आंसर इलाहाबाद था, वो शहर था इलाहाबाद, वहाँ पे पार्क था, उस पार्क में जो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो वो था बेलगाम का अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, उसमें जो है महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था उस अधिवेशन का। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा और यही एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी के द्वारा जो है कांग्रेस का जो है अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है ये वाला, तो इसको ज़रूर जो है याद रखिएगा। ठीक है, इसको जो है जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये जो है 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। आंसर जो होगा वो इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम की पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो वंदे मातरम की पत्रिका की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन सा इसमें से मेल नहीं खाता। पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। तो इसमें से अगर देखा जाए तो आइंस्टीन वाला जो बात कहा गया है ये गलत है, ये मेल नहीं खाता। आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे, ये इतिहासकार नहीं थे। तो बी पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दे दी थी। तो ये शिवपुरी में फांसी दे दी थी। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और तात्या टोपे जो थे ये इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो वह है कार्ल मार्क्स। इन्होंने 1857 का सिपाही विद्रोह को जो है सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उनका नाम था माउंटबेटन। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, इस पर बात हो चुकी है, राजगोपालाचारी थे। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल में जो नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो कौन सी लड़ाई थी, तो वो थी प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ी गई थी। इसमें जो है सिराजुद्दौला बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा हार गया था। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अभी ऊपर बात हुआ। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। कब हुआ था, 1757 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो कब पराजित किया था, 1612 ईस्वी में। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष जो है कानून पारित किया था। तो देखिए सती प्रथा की समाप्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 1829 में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से सन में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जानते हैं। तो वो सन था 1909। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो ये बने थे 1924 में। और वो कहाँ का अधिवेशन था, तो वो था बेलगांव का अधिवेशन, जहाँ पर इन्हें जो है प्रथम और अंतिम बार जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम इन्हें कहा जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। ठीक है, स्थापना स्थल की बात करेंगे तो गोकुलदास तेजपाल महिला संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और प्रथम अधिवेशन में कुल प्रतिनिधि थे 72 टोटल, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रथम कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, उनका नाम क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी है। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूले हैं। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो उनका नाम सरोजनी नायडू है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है। सरोजनी नायडू ने 1925 में जो है अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो इन्होंने अध्यक्षता 1938 में किया था। ठीक है, इसके बाद 1939 में त्रिपुरी की अधिवेशन हुआ था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता की थी, लेकिन अध्यक्ष इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे। और ये 1938 का जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। मद्रास अधिवेशन में 1887 ईस्वी में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई थी। तो ये 1931 में हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। गुरुमुखी पेपर स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो उनका नाम है लाला लाजपत राय, इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी था और इसने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ की गठन किया था। तो 1884 में गठन किया था। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो RSS से सदस्य थे। तो उनका नाम है दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ये 3 नाम थे जो सदस्य थे RSS के। घूमर लोक नृत्य कहाँ का फेमस नृत्य है। तो ये राजस्थान का। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक जो है स्थित प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो वो है कैलाश का मंदिर। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। कौन सी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में होता है। तो वो है मधुबनी कला के अध्ययन। मधुबनी कला जो है इसका अभ्यास मिथिला क्षेत्र यानी बिहार के मिथिला में होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है।
1928 के बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व में जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में, और यहीं से इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे? तो ये रक्षा के प्रमुख थे। आंसर इसका जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। कौन से? तो शिमला के संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कहाँ के विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? तो ये हुआ था शिकागो में। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व जो है किसने किया था? जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो वो गणेश घोष के द्वारा किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश किसके हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी? तो वो था किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में कौन सी संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था? तो वो था लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए पार्ट। और इस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। अंबिका चरण, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1975 से 1844 ईस्वी में बंगाल विनिमय अधिनियमों ने किसको अवैध घोषित किया था? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कौन से वर्ष में कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था? तो 12 वर्ष से कम की बालिका पर विवाह पर प्रतिबंध था। ठीक है। 1892 में राजा राम मोहन राय ने नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कौन सी सभा कहा जाता था? जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया था। तो इसका हमें आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? इसमें स्टार लगा हुआ है, तो इसमें इसका मतलब कि इसके सारे आंसर गलत हैं। ठीक। तो इसमें सबसे पहली बात 1892 जो दी गया है यह गलत है। 1800 यहाँ पे 15 होना चाहिए था। ठीक है। 1815 में राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना की थी, और वो कौन सी सभा थी? तो वो थी आत्मीय सभा। ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाता है अगर यहाँ पे 1815 होता, लेकिन 1815 है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन गलत की श्रेणी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो वो था एनफील्ड कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर जो है आपत्ति थी। तो आंसर जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम जो है 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। उस समय कैनिंग भी था, जो था क्या था, वो भारत का जो है गवर्नर जनरल था, तो उसके द्वारा ही लागू किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गवर्नर जनरल बनकर आया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसका कार्यकाल की बात करें तो 1856 से लेकर 1858 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 की किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था? तो ये कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए भुगतान की सहमति दी गई हुई थी? तो ये 26 लाख रुपए की भुगतान करने के लिए जो है सहमति हुई थी। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो वो अगर हम आंसर की बात करें तो देखिए बनारस, भोपाल, 2 ऑप्शन इधर दिए गए हैं, और 2 ऑप्शन यहाँ पर है बहावलपुर, अवध। तो वो थे अवध के नवाब। ठीक है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कौन से किस सत्र में जो है चला गया एक आंदोलन था? तो ये मुंबई सत्र में चला गया एक आंदोलन था। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो 1616 में किया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी को कहते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मधुबनी कला ये कहाँ की है? तो मिथिला की प्रसिद्ध कला है, बिहार की। ठीक है। भारतीय प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उदय शंकर। ठीक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा की बात करेंगे तो ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर जो है इसका स्थापना किया गया था, गठन किया गया। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो ये इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है अधिक बल दिया था। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इनका नाम है BR अम्बेडकर। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये VS नायपाल ने लिखा। आंसर इसका बी पार्ट सही है। वेदों की ओर चलो ये नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक की महात्मा गांधी के द्वारा पुस्तक लिखा गई है। तो आंसर इसका जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? तो यह हुआ है 1911 में। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसी ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शौकत अली। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है? अब इसमें से उनके कौन सी पुस्तक में ये चीज़ें कही गई हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो ये अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, हिंद स्वराज की पुस्तक में कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र किस केस जो है किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये 1925 में हुआ था। आंसर जो होगा इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? ये बातें हो चुकी हैं इस पर दो बार। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1856 में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वो था मैसूर। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो वो दस्तक जो थी ये भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी। बाकी जमींदारी, महाल वाली, रैयत वाली सभी जो है भूमि राजस्व से संबंधित थी। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को हुआ था। करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका सही है। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन जो है किसने किया था? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। किसी ने जो है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता बने? तो वो थे राजा राम मोहन राय। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। ठीक है। ठगी प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिंग ने किया था। शिशु बालिका भत्ते की समाप्ति की थी। बहुत सारे काम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा जो उठाई गई शपथ की वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, ये किस आंदोलन को कहा जाता है? तो ये स्वदेशी आंदोलन को कहा जाता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण कहा जाता है? 1885 लेकर 1905 तक का। तो आरंभिक चरण और इसको मध्यम चरण भी कहते हैं। तो दोनों बी एंड सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? नेताजी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है कब की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किया था। आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1917 का कौन सा आंदोलन जो था सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ठीक है। खेड़ा भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नागरिक अवज्ञा या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये बिहार राज्य में हुआ था। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर।
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? इसमें से तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई में हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए, कहाँ पर चले गए? ठीक है। और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया, तो ये इलाहाबाद चले गए थे। अगला प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। इन्होंने अवध क्षेत्र का जो है क्या किया था? नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? इसमें से तो उनका नाम था बाबा रामचंद्र। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद जो है मांगी थी? तो उनका नाम है टीपू सुल्तान। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, यह गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था। ठीक है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए आंसर जो दिया गया है, इसमें स्टार लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है गलत है। ठीक है। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी को हुआ था। इसके बारे में बात हो गया है 1922 में। ठीक है। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें 5 फरवरी 1922 दिया गया है, जो कि गलत है। तो 4 फरवरी 1922 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि नमक कर के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। तो नमक के कर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको कम करने के लिए जो इस आंदोलन को किया गया था। ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो ये 1942 में इन्होंने शुरुआत किया था। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, मुस्लिम लीग। ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1965 में लड़ी गई थी। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने जो है जून 1904 में डरबन के बाहर कौन सी बस्ती नामक एक जो है सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की? तो उस बस्ती का नाम क्या था? तो फिनिक्स नाम था। आंसर इसका याद रखिएगा, फिनिक्स। ठीक है। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कौन से तट पर पहुंचे थे? तो डरबन के तट पर पहुंचे थे, अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन और क्यों ले लिया गया था? क्योंकि एक चौरी चौरा कांड हो गया था 4 फरवरी 1922 को, तो इसी की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 से। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। और एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसको अगस्त क्रांति भी कहा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी? तो वो था जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है। तो जिसके विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उसको इन्होंने वापस लौटा दी थी। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा, डेट पूछा जा सकता है। उस समय अगर हम बात करेंगे तो ये किसके द्वारा हुआ था? तो जनरल डायर था, उसी के द्वारा जनसंहार करवाया गया था। और ये हुआ था नरसंहार जो है ये अमृतसर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो ये सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है। आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1757 में। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है। जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की नीति जो है विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो वो था सतारा। किस सन में? तो 1848 में। ये शुरुआत में ही बात हो चुकी है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो वो था 1।
एक कौन था, बेलगाम अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन 1924 वाला। और यही एकमात्र जो है अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता इसके की गई थी। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा एक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे, तो 1893 में इन्होंने ये दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्स मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, तो ये 1893 में घटना हुई थी। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में युग का एक नया नाम जो है बन गया था। तो ये कौन थे, उनके गांधी जी के जीवनी के लेखक कौन थे, तो उनका नाम है लुई फिशर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया, तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था, तो उसका नाम था एडविन लुटियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के यातायात व्यवस्था यानी कि ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो ये ब्रिटिश शासक को जाता है। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, तो वो था लाल कुर्ती नाम से आंदोलन। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था, तो ये संसद से दिया था, जो कि संविधान सभा के संसद से। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है, तो इनमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके लेखक हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो इसमें से प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला नवाब का बंगाल का नवाब था जो पराजित हुआ था। 1757 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, तो वो था डलहौजी। ठीक है, और सर्वप्रथम सतारा राज्य को इसके द्वारा जो है सर्वप्रथम हड़पा था 1848 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, 1848 ईस्वी में। निम्न में से मिलान करना है, कौन लोग इससे किससे संबंधित हैं बताना है। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। तो इसमें एक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बी की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो ये विरोध किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, इंडियन नेशनल आर्मी दिया गया है, और इसके बाद गदर पार्टी, मित्र मेला, वी.डी. सावरकर, और इधर होम रूल एनी बेसेंट। तो इसमें हमें बताना है कि जो है कौन किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो आंसर की बात करेंगे तो देखिए इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है संबंधित सुभाष चंद्र बोस जी से, गदर पार्टी लाला हरदयाल संबंधित है, मित्र मेला वी.डी. सावरकर, और होम रूल एनी बेसेंट से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो सी पार्ट इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। आंसर ए पार्ट है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने शुरुआत किया था। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो वह हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था, तो वो 1928 में आया था। ठीक है, आंसर इसका जो होगा वो ये पार्ट हो जाएगा। इसका पुरजोर यहाँ पे विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें सभी जो थे वो सभी अंग्रेज ही थे, कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो लाहौर में हुआ था। आंसर इसका जो होगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया गया था। विनोबा भावे ने शुरू किया, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। दांडी नामक यात्रा के दौरान जो है निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने जो है गांधी जी के आंदोलनों को जो है केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो वह थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसे क्रांति का साथ हुई? तो वो थी फ्रांसीसी क्रांति। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। ये देखिए पेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ये भी एग्जाम 2022 में पूछा गया है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने इसका ये नारा दिया था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो वह है रेलवे, जो कि 1853 में शुरू किया गया था डलहौजी के काल में, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के अनुसार शुरू किया गया था। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 में का विद्रोह का परिणाम था? इसमें से तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को जो है ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, तो ये मेन इसका परिणाम था। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो वो था सी राजगोपालाचारी। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो कौन सा अधिनियम था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गोरिल्ला रणनीति थी? तो वो थी मराठा सेना की। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता के नाम लिखना इसमें से, तो हजरत मोहानी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम की थी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का कारण जो है प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो लिया गया था, ये स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। ठीक है। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो वो था अंग्रेजी लैंग्वेज। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतरिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो वो था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए जो है विशेष शक्तियाँ। आंसर जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आंसर सी पार्ट से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? आप कमेंट में करके बताइए। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए जो है उठाया गया था कदम। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा? हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी की है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस अवध को कब्जे में ले लिया था और किसके माध्यम से? तो हड़प नीति के माध्यम से लिया था और कुशासन का आरोप लगाकर जो है हड़प लिया था। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1856 में। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो वो थे सिपाहियों के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है। बंगाल में कौन से आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी कि लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च के किस सन में जो है बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो मार्च के 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो टोटल 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो वो था क्रिप्स मिशन की विफलता। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, वीडियो को देखा और इसमें से देखे तो हिस्ट्री के लगभग सारे के सारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा और 2021-2022 तक के एग्जाम्स के लिए गए हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब के लिए साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला हम वीडियो जैसे कि हम जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।